हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 से हमारी पोएम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। स्लम्बर मीन्स स्लीप, नींद। सील मीन्स सीज, किसी चीज़ को बंद करना, ख़त्म करना, रिजिड बना देना। इस पोएम का टाइटल है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, वो नींद जिसने मेरी आत्मा को रिजिड बना दिया, निर्जीव बना दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बिलाउड वन है लूसी। लूसी वॉज एन इमेजिनरी गर्ल, एक काल्पनिक लड़की थी। उसकी डेथ के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी। As we all know that William Wordsworth was a poet of nature. विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के कवि माने जाते हैं। And he had very beautifully said that poetry is an overflow of powerful feelings. Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. कि हमारे दिमाग में जो पावरफुल फीलिंग्स आती हैं, शक्तिशाली जो विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, पोइट्री उनका स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो बहकर निकलना, उमड़ना होता है। स्पॉन्टेनियस मीन्स लगातार। तो लगातार हमारे दिमाग से जो विचार निकलते रहते हैं, उनको एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में पिरोना वो एक पोइट का काम है, और वो पोइट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स। दोहे होते हैं, उनकी फॉर्म में ये पोएम लिखी गई है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पहली पोएम्स हैं उनकी सीक्वल है। सीक्वल होता है सीरीज़। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ और पोएम लिखी थी, उनकी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, उनके क्रम में आगे बढ़ते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है। कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है। ये पोएम एक एलिजी है, और एलिजी मीन्स इट लेमेंट्स और मोर्न्स ओवर द डेथ ऑफ सम बिलव्ड वन। किसी अपने प्रिय की मृत्यु पर शोक प्रकट करना एलिजी कहलाता है, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये काम यहाँ पे इस पोएम में बहुत अच्छे ढंग से किया है। जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन्स हैं अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं एक नींद मीन्स एक मृत्यु। मृत्यु किसकी? लूसी की, विलियम वर्ड्सवर्थ की बिलाउड की। उनकी मृत्यु ने मेरी आत्मा को रिजिड बना दिया है, निर्जीव बना दिया है। ऐसा बना दिया है कि जैसे उसमें कोई जान, कोई जीवन का संचार ना रहा हो। एंड आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार का मानवीय डर, मानवीय भय नहीं रह गया है। इन लाइन्स को आप अलग से समझेंगे। आगे की जो 4 लाइन्स हैं उनको थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे। इमेजिन लूसी इज लाइंग पीसफुली इन हर ग्रेव। अब लूसी अपनी कब्र में आराम से लेटी हुई है। शी इज डेड। पोएट ने क्या बताया है? She seemed a thing that couldn't feel the touch of earthly years. Earthly का मतलब धरती, धरती पे होने वाले। Years means साल, और ये टाइम को दर्शाते हैं। पोएट ने बताया है कि अपनी ग्रेव में लूसी इस प्रकार से बनकर आराम से लेटी हुई है कि अब उस पे समय का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है।
वो वहाँ पे पीसफुली, आराम से, शांति से लेटी हुई है। नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स। अब उस पर कोई मोशन, कोई गति का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी बल या किसी दबाव का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज। अब उसे ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है। ये बात पोइट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, लूसी की जो अब प्रेजेंट कंडीशन है उसको बताने के लिए कही है। इन लाइंस को पढ़ने के बाद हमें पूरा अंदाजा हो जाता है, पता लग जाता है। वी कम टू रियलाइज दैट विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड। वो बहुत ज़्यादा निराश थे, और जब कोई व्यक्ति निराश होता है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकालता है ताकि उसकी निराशा दूर हो सके। इन द कंक्लूडिंग लाइन्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ट्राइज टू कंसोल हिमसेल्फ। अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश विलियम वर्ड्सवर्थ करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने क्या कहा? दैट इज नॉट अ कंप्लीट एंड। डेथ इज नॉट अ कंप्लीट एंड। मृत्यु पूरी तरह से हम अंत नहीं कह सकते कि अगर मृत्यु हो गई तो सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है। मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ शेष रह जाता है, और हमारे जो बिलव्ड वन हैं, हमारे जो नज़दीकी हैं, जिनकी डेथ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो पार्ट ऑफ नेचर बन के, प्रकृति का हिस्सा बन के हमारे बीच में रहते हैं। क्या बताया है कि लूसी रोल्ड, उसकी जो लूसी की स्पिरिट है, रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स। अर्थ मीन्स धरती, डायरनल मीन्स दैनिक, कोर्स मीन्स चक्र। धरती का जो दैनिक चक्र है उसमें लूसी अब शामिल हो गई है। Thus she is dead। अब वो हालांकि मर चुकी है, लेकिन उसने अपने आप को धरती के डायरनल कोर्स में, दैनिक चक्र में शामिल कर लिया है। एंड नाउ वी कैन सी हर इन द रॉक्स, इन द स्टोन्स एंड इन द ट्रीज। अब हम प्रकृति के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, रॉक्स, चट्टान हैं, पत्थर हैं, पेड़ हैं, उनमें लूसी को देख सकते हैं। वो कहीं ना कहीं इन सब में शामिल होके, प्रकृति का हिस्सा बन के हमारे बीच में ही रह रही है। थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दें ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, ये पोएट ने अपनी कंडीशन को मेंशन किया है कि लूसी की डेथ के कारण पोएट की क्या कंडीशन है, कि वो डिप्रेस्ड है। मिडल 4 लाइन्स में पोएट ने लूसी की आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो लूसी की कंडीशन है इन हर ग्रेव, वो मेंशन किया है। ये मिडल 4 लाइन्स में बताया गया है। एट द सेम टाइम इन द कंक्लूडिंग लाइन्स, लास्ट 2 लाइन्स हैं, वहां पर पोएट ने अपने आप को कंसोल किया है, सांत्वना दी है, और एक यूनिवर्सल जो फिनोमिना है, नियम है, वो भी बताने की कोशिश की है कि हमारे बिलव्ड वंस जो एक्सपायर हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, वो हमारे से दूर नहीं जाते। दे बिकम द पार्ट ऑफ द नेचर, और वो प्रकृति का हिस्सा बन के हमारे बीच में, हमारे साथ में अलग रूप से रहते हैं, हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देते। एक बहुत ही सुंदर ये कविता है, पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। हमने प्रयास किया काफ़ी अच्छे से आपको समझाने का, आपके कंसेप्ट्स, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। उम्मीद करते हैं पोएम आपको समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में अगली पोएम, अगली स्टोरी, अगले लेसन के साथ आपसे फिर मिलते हैं। फाइन, थैंक यू।